हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड एक्सियल एंड नॉन एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल को फाइंड किया आपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस परिभाषाएं तो छोटी छोटी हैं लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कहा कि कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ कोई भी ऐसा एक सरफेस बनाइए जहाँ पर सभी जगह पर जाने पर क्या होगा, आप देखेंगे कि V इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, देखिए Q तो फिक्स है, 1/4 पाई प्लस एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। अब केवल यहाँ दूरी की बात है, दूरी अगर सेम होगी सभी जगह की, ठीक है, तो इसका मतलब सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, D है और E है, तो सभी जगहों पर अगर दूरी सेम है तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यही जो इस दूरी समान होने पर जब पोटेंशियल सेम हो तो एक सरफेस का निर्माण होता है। अगर हम इसे स्फेयर मान लें तो यही स्फेयर क्या होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। अगर हम दूसरा गोला इससे बाहर ले लें तो अब हमको पता लगेगा कि यहाँ ई एफ जी एच लगा करके इस पर एफ जी एच करके करें तो एफ जी एच उस पर भी हमको क्या होगा, पोटेंशियल दूरी सेम होने के कारण क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो यह एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना। तो आप देखेंगे कि एक यहाँ ए से लेकर के बी तक ले जाने में जब हम कहेंगे कि वी ए माइनस वी बी करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसलिए टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ समझ में आने वाली बात यही है कि an equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is the same or no work done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other। कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़े, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होगा तो उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और बड़े आसानी से चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाएगा। तो हम देखें कितने प्रकार के इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक चार्ज बीच में प्लस रखा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सारे रिंग बने हुए हैं और प्रत्येक रिंग एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ अगर हम कोई चार्ज रख दें तो इससे निकलने वाला देखिए सारा जो होगा वो प्लेन सरफेस होगा और हर एक प्लेन सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि इस सरफेस पर कहीं भी चले जाइए सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये तीनों क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। बातें समझ में आ रही हैं? ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहे थे दोनों एक दूसरे से कंबाइन करें तो यह जो लाइन जा रही है इस पर सभी जगहों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यह भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो देख लिया आपने। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो E और V में हमें रिलेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, E और V में दोनों में रिलेशन कैसा है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं दो सरफेस गिवन हैं, कौन कौन से, एक तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम एक देख रहे हैं, एक सरफेस A है और दूसरा B है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, dr है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम देख रहे हैं ए सरफेस का जो पोटेंशियल वो कितना है, V है, और बी वाले का कितना है, V माइनस डी वी है। ठीक है, अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ, कितना होगा, V माइनस कितना, V माइनस डी वी, ये होगा। तो कितना निकल के आया, V से V कैंसिल हुआ और आंसर आता है हमारा डी वी। ठीक है भाई, अब यही बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ पर है कि हम वर्क डन निकालें। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, आप देखेंगे कि W यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलना है, तो आप देखेंगे कि F इंटू माइनस का DR मिलता है, यही तो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ सिंपल सी बात, यहाँ वर्क डन की बात कर रहे हैं,
अगर हम देखें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, यहाँ से लेकर के चार्ज को यहाँ तक ले जाना हो, तो आप देखेंगे कितना वर्क डन VA करना पड़ेगा। VA बराबर यहाँ दे रखा है EDR, ठीक है। ये हमको मिलेगा किससे? ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मिलता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या मिलता है कि V इज इक्वल टू क्या मिलता है, DV अपॉन DR इज इक्वल टू E मिलता है, ठीक है भाई। तो इसी को हमें देख करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें भाई, इसको समझना है। तो अब सिंपल सी बात अगर हम देखें तो यहाँ क्या मिलेगा कि आप देखेंगे कि W इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था यहाँ से A से B तक ले जाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा WAB इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, F इंटू माइनस का DR, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए F अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो F इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे Q नॉट कितना E होगा, यही तो मिलेगा, क्यों भाई, Q नॉट E मिलेगा। तो आप यहाँ पर रख देंगे कि W इज इक्वल टू WAB इज इक्वल टू कितना, F Q नॉट E अपॉन इंटू कितना माइनस का DR, ठीक है भाई। अब यहाँ देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये W अपॉन ये Q नॉट को इसके नीचे लेके आइए तो कितना हो जाएगा W अपॉन Q नॉट और इज इक्वल टू कितना E इंटू DR मिलेगा, ठीक है भाई। और यही W नॉट अपॉन WQ नॉट क्या मिलेगा आपको, मिलेगा किसके बराबर, यही ये देखिए DV के बराबर मिलेगा। इसी को हम DV लिख देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, DV इज इक्वल टू E और माइनस DR, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि DR को हम नीचे लाएं तो कितना हो जाएगा DV अपॉन DR माइनस का इज इक्वल टू E। इसी को हम क्या कहते हैं, DV अपॉन DR को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब हम दूरी बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये V इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। Q तो फिक्स ही होता है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। तो कैसे घटती जाएगी, देखेंगे इस तरह से, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है V इज़ 1/R। तो इसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप या झुकाव। तो आपने देखा जैसे जैसे हाँ दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हाइट में क्या होती जा रही है, कमी होती चली जा रही है। इसी तरह से यहाँ जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी में क्या पोटेंशियल में कमी होता चला जा रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको ड्राइव किया, ठीक है। तो एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर हम समझें तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से देख सकते हैं A और B दो पॉइंट हैं, इस पर पोटेंशियल V है, इस पर V माइनस DV है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई चार्ज Q नॉट है, इनके बीच की दूरी DR है, ठीक है भाई। तो आपने कहा कि अगर हम बहुत छोटा सा वर्क कर रहे हैं DW कर रहे हैं तो DW इज इक्वल टू कितना होगा, F माइनस DR होगा, ठीक है भाई। अब DW आपको पता ही होगा क्या है, तो अब आप निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E होगा। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो DW इज इक्वल टू कितना हो गया, Q नॉट E इंटू माइनस DR हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए Q नॉट को इसके नीचे ला दीजिए, DW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E और माइनस DR। और अभी आप निकालेंगे W कितना निकल के आएगा, W अपॉन Q की बात निकालें तो यहाँ हम W अपॉन Q की बात करें, W अपॉन Q नॉट की बात करें, DW अपॉन Q नॉट, तो यहाँ कितना आएगा V माइनस DV, यही है हमारा टोटल वर्क डन। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये DV हो जाएगा। तो इसी के जगह पर हमको क्या लिख सकते हैं, इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं DV इज इक्वल टू E माइनस DR और फिर इसके बाद DR को नीचे लेके आइए तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। माइनस लगा है था दूरी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और दूरी घटने के साथ साथ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।